हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे और आपकी मराठी की प्रिपरेशन हो चुकी होगी। जैसा कि मैंने उर्दू का इम्पोर्टेंस दिया था, सारा का सारा पेपर वहीं से आया हुआ था। आज आपको मैं मराठी का भी इम्पोर्टेंस देने वाला हूँ। मराठी हमको सुनने के बाद डर लगता है, मराठी पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन सर है ना बच्चों, सर आपका काम एकदम आसान कर देंगे, है ना। मराठी मराठी एकदम इस तरह से पेपर बताऊंगा बेटा कि 40 में से आपको 30-35 आराम से आएंगे। चलो देखते हैं क्या क्या करना है हमें इस सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले अगर मैं पैसेजेस की बात करूं, पैसेजेस में मुझे दास पीटिका, मकबरा, मोर, अनाथांची आई, चिल्ड्रन ऑफ हेवन, इनमें से मुझे जो लगता है कि आने वाले लेसन है, ये 5 लेसन में से कोई 2 लेसन तो रहने वाले हैं। उनमें से भी मुझे 2 जो लग रहे हैं वो अनाथांची आई, मोर, चिल्ड्रन ऑफ हेवन, इनमें से सबसे ज्यादा आने के चांसेस है। और उनमें भी सबसे ज्यादा चांसेस अनाथांची आई। ये जो लेसन है बहुत अच्छा लेसन है और इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में, तो मे भी इस बार आपके पेपर में अनाथांची आई डाल सकता है। तो ये 5 लेसन तो आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। लेसन पढ़ना है क्यों? बिकॉज इसके आपको कम से कम मीनिंग्स तो पता होंगे। मीनिंग्स पता होंगे तो आपको आपका जो सोमक का क्वेश्चन होता है वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं देखता हूं तो पोएम्स, है ना बेटा। पोयम में आपको क्वेश्चन जो आते हैं वो तो सबसे ज्यादा एक बात जो क्वेश्चन रहती है, हर बार एक ना एक संतवानी रहती है बेटा। संतवानी अ और अ दोनों में से कोई एक संतवानी आपको कंफर्म आएगी बेटा, 100% आएगी। तो दोनों संतवानी अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद हमारी जो पोयम है खाप्या मधी खोया, ये जो पोयम है इस पोयम में से भी क्वेश्चंस आने के चांसेस है। इवन बहुत बार ये रिपीट हुई है। और उसके बाद छाया कारजी शोभा, ये पोयम जो है इस पोयम में से भी क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। तो ये तीनों क्वेश्चंस या ये तीनों जो पोयम्स है, ये पोयम से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तीनों पोयम अच्छे से पढ़ लो और इनके जो मीनिंग्स है वो मीनिंग्स निकाल लो, ताकि जब आपको क्या आए कि इनकी तशरीह करना है तो तशरीह करते हुए आपको आसानी से आ जाए। इसके बाद हम चलते हैं टॉपिक कंपोजिशन में। कंपोजिशन में जो आपका पहला रहता है वो रहता है लेटर। ठीक है बेटा, लेटर में क्या आ सकता है? कोई खेल है, कोई स्पर्धा है, उसमें आपको क्या करना है? पार्टिसिपेट करना है, या आपके मुख्याध्यापक से आपको क्या लेना है? परमिशन लेना है। या फिर आपके आसपास का कुछ एरिया खराब है, उसको डैमेज हो गया है, उसको सही कराने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेटर लिखना है। या फिर कोई टेक्स्ट बुक मंगाना है, टेक्स्ट बुक मंगाने के लिए आपको लाइब्रेरी को क्या करना है? लेटर लिखना है। तो यहाँ पर आपका लेटर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको रहता है जाहिरात रहता है, बातमी लेखन रहता है, कथा लेखन रहता है और गद्य आकलन रहता है। तो बाकी तीनों को छोड़कर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? गद्य आकलन करना है। क्या करना है बेटा? गद्य आकलन करना है। ठीक है, इसमें क्या करना होता है हमें? इसमें हमें 4 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। क्या करना होता है? 4 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। अब 4 क्वेश्चंस बनाने के बाद मैंने सारे सेंटेंस लिख लिया। लिखने के बाद मुझे अगर मैं क्वेश्चन मार्क्स भूल जाऊंगा बेटा तो मेरे मार्क्स कट हो जाएंगे। इसलिए गद्य आकलन करना है, 4 सेंटेंस बनाना है। 4 सेंटेंस बनाने के बाद उसका क्वेश्चन मार्क जरूर डालना है। अगर क्वेश्चन मार्क्स नहीं डालोगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक पर, जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन में हमें दो क्वेश्चंस होते हैं, या तो होता है आत्मकथा या तो किसी भी चीज के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर कंपोजिशन होता है। तो आत्मकथा में क्या क्या आ सकता है? जो मोस्ट फेवरेट है बेटा वो वृक्ष हो गया, छतरी हो गया, पुस्तक हो गया, इन चीजों के ऊपर से आता है। अब मैंने यहां पर पुस्तक नहीं लिखा है, पुस्तक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पुस्तक, वृक्ष और छतरी, ये 3 टॉपिक में से एक टॉपिक पक्का आएगा, पक्का एक टॉपिक आएगा। और अगर आप एक किसी का प्रिपरेशन कर लेते हो तो बाकी सब आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। जैसे मैंने छतरी का कर लिया, या वृक्ष का कर लिया, या पुस्तक का कर लिया, या फिर फूल का कर लिया। फूल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से कोई एक मैंने कर लिया तो मैं बाकी सारे का क्या कर सकता हूं? बहुत इजीली लिख सकता हूं। तो किसी एक का क्या करो? आत्मकथा पढ़ लो, जिसके बेसिस पे बाकी हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इसके बाद माझा आवडता पक्षी, माझा आवडता सण, माझा आवडता नेता, ये, या फिर माझा आवडता खेळ, माझा आवडता ऋतु। ऋतु मतलब बेटा मौसम। ये 4-5 टॉपिक है जिस टॉपिक पे आपको
कंपोजिशंस आ सकते हैं। मैंने आपको बताया लेसन्स के बारे में, आपको बताया मैंने पोएम्स के बारे में, और मैंने बताया आपको कंपोजिशंस के बारे में। ये इतनी चीजें आप पढ़कर जाओ, आप आउट ऑफ में से 35, 32, 33 इतना स्कोर मिनिमम आप करेंगे। तो मेरी इन बातों को याद रखो और इन चीजों को ध्यान से पढ़ लो। मैंने सारे इंपॉर्टेंट्स आपको बता दिया है, यहां पर आप देख लीजिए। मैं साइड हट जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसमें से ही पढ़ाई करो। ठीक है बेटा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छा। इसमें से आप पढ़ाई करो और इसी तरह की मैं और वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, जिसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और दूसरा क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि ये बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपको देना नहीं है। और अगर आप आपके दोस्तों की हेल्प करोगे तो ये बेटर चीज है कि हमारी वजह से हमारे दोस्त को भी कुछ चीजें प्रोवाइड हो रही है। इसलिए आप क्या करो, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और इस तरह की जो वीडियो है आप जल्द से जल्द पा सको। ओके, थैंक यू।